यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है और वह व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, यानी मेरे साथ है, तो मैं इस सदन का सदस्य हूं। ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है बैठे कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के योजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया, जिसका तीसरा दिन है। इसके पहले जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि विपक्ष यानी कि खासतौर से समाजवादी पार्टी कोडीन कफ सिरप को लेकर सरकार की घेराबंदी करेगी। सत्र के पहले दिन घोसी के विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन स्थगित कर दिया गया, लेकिन दूसरे दिन यानी कि कल सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा और अखिलेश यादव की फोटो कोडीन सिरप के आरोपियों के साथ दिखाकर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। उसके बाद साथ ही उन्होंने एक आरोपी जो आलोक सिंह नाम है, उन्होंने कहा कि आलोक सिपाही सबसे बड़ा सफाई। इसके बाद और भी तस्वीरें जो आरोपियों की थी उसको अखिलेश यादव के साथ उन्होंने दिखाया और कहा कि जितने भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहीं न कहीं से अपराध से कोई ना कोई नाता है, यानी कि जितने भी माफिया और अपराधी हैं उनका सीधा कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। और जैसे जैसे हमारी जांच बढ़ रही है वैसे वैसे जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनका सीधा संपर्क समाजवादी पार्टी से जुड़ता जा रहा है। इसके बाद सदन में राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के बाद उस पर चर्चा की गई। उसके बाद और भी बहुत सारे विधायकों ने अपने अपने वक्तव्य दिए, जिसमें दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर पक्ष विपक्ष की तरफ से छींटाकशी की गई। इसका असर सीधा विधान परिषद में भी देखने को मिला और आज नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव ने कोडीन कफ सिरप पर बोलते हुए कहा कि इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, सरकार इसमें इनोसेंट, यह संभव है ही नहीं कि सरकार इनोसेंट हो। कोडीन कांड सरकार के संरक्षण में हो रहा है। आपके बुलडोजर में तेल ना हो तो हम तेल का पैसा दे दें, ड्राइवर ना हो तो हम ड्राइवर दे दें। साइबर क्राइम भी बेलगाम है, पैसे ना तो घर में रखे जा सकते हैं और ना ही बैंक में सुरक्षित हैं। लाल बिहारी यादव के इस वक्तव्य के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया और कहा, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। और यहाँ से जो है बहस गर्मा गई। आगे उन्होंने कहा कि उनका सपा के साथ कि जितने गलत काम करने वाले लोग हैं उनका सपा के साथ जन्मजात रिश्ता है। लाल बिहारी ने इसका विरोध किया। फिर केशव ने कहा कि सच सुनने का साहस होना चाहिए। आपने जो कहा उसे ध्यानपूर्वक हमने सुना, अब हम जब कह रहे हैं तो हमारी भी बात आपको सुननी पड़ेगी। इसके पहले शाहनवाज खान ने 2 लाइन में एक शेर पढ़ा और कहा कि इस दौर में लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। उन्होंने आगे कहा कि ये स्कैंडल आई ओपनर है। सरकार से उम्मीद करता हूं कि बुलडोजर चले, दबा कर चले, बिना भेदभाव के चले। सरकारें बदलती हैं, गले के पट्टे बदल जाते हैं, कभी लाल कभी भगवा कभी नीला हो जाता है। सरकार से अपील है कि लिपा पोती ना करें, कार्रवाई करें। एक उड़ता पंजाब मूवी बनी थी, अगर आप नहीं संभलोगे तो उड़ता यूपी मूवी भी बन सकती थी। बुलडोजर की कार्रवाई पर कल सीएम योगी ने भी अपना वक्तव्य दिया था और कहा था कि सब कार्रवाई करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, बुलडोजर की भी कार्रवाई करेंगे। और जब हम कार्रवाई करेंगे तो बहुत सारे समाजवादी पार्टी के लोग जिनके ऊपर कार्रवाई होगी उनके घर फातिहा पढ़ने जाएंगे, लेकिन तब तक हम इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई करेंगे कि आप फातिहा पढ़ने के काबिल ही नहीं रहोगे। तो सब मिला के आज सदन का तीसरा दिन है, सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन लगातार पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे के ऊपर व्यंग बाण, शब्दों के बाण छोड़े जा रहे हैं और पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। मुख्य रूप से जो मुद्दा गूंज रहा है विधान परिषद और विधानसभा में वो है कोडीन कफ सिरप का। आज भी विधानसभा सत्र चल रहा है, क्या कुछ होता है हम आपको अपडेट करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहे अनारी टीवी यूपी। शुक्रिया।